बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात दरस से हदीस समाअत कर रहे हैं और रियादुस सालिहीन से आज हमारा जो है दरस हदीस जारी वो सारी है। अबू हाज़िम रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु एक कबीले के पास आपका जाना हुआ। उस कबीले का नाम था अहमस। आपने क्या देखा कि एक औरत बिल्कुल चुप और खामोश बैठी हुई है, कोई बातचीत नहीं कर रही। हुजूर ने पूछा ये कौन है? तो बताया गया कि ये इसका नाम ज़ैनब है और कबीला जो है इसका अहमस है, इसकी खातून है। आपने फरमाया ये बात क्यों नहीं करती है? उसने कहा कि इसने नज़र मानी है कि जब तक मैं हज अदा न कर लूँगी तो दौरान हज जो है किसी से बात नहीं करूँगी। रास्ते के अंदर जब से घर से चली है हज करने तक चुप रहूँगी, बातचीत नहीं करूँगी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे फरमाया उस औरत को चाहिए कि वो बात करे, क्योंकि चुप रहना, इस किसी को नज़र मानना, ये ज़माने जाहिलियत की बातें हैं। फिर उस औरत ने बोलना शुरू किया। पूछा तुम कौन हो? पहले चुप थी। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया उसको चाहिए कि बात करे। अब पूछ रही है तुम कौन हो? आपने फरमाया मैं अबू बकर हूं। कहा तुम्हारा ताल्लुक किससे है? फरमाया मैं तेरा ताल्लुक कुरैश से है। तो कहने लगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम दिया है, साले दीन, अच्छा दीन दे दिया, हम कब तक इसकी पैरवी करते रहें? आपने फरमाया जब तक आइमा तुम्हारे दरमियान आते रहेंगे तुम उनकी पैरवी करते रहना। हज़रत मोहतरम, अब तवज्जो कीजिए, ज़माने जाहिलियत किसे कहते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम से की वफ़ात के बाद आप आसमान पर चले गए, वफ़ात कह रहा हूँ, आप जिंदा हैं और क़यामत के दिन दोबारा तशरीफ लाएंगे। वो ज़माना और रसूलुल्लाह का ज़माना के दरमियान जितना फासला है इसको ज़माने जाहिलियत कहते हैं। उलमा ने थोड़ी सी वजाहत और की। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत करने से पहले का जो अरसा है ये भी ज़माने जाहिलियत में ही शामिल है, इसको ज़माने जाहिलियत कहते हैं। ज़माने जाहिलियत में बड़े रस्म व रिवाज थे और उन पर लोग अमर पैरा होते थे और चुप रहने को इबादत समझा करते थे। तो इसलिए फरमाया तुम चुप नहीं रहो बल्कि तुम बात करो। ये ज़माने जाहिलियत का तरीका है। एक बात और, जैसे कि एक रस्म और थी, एक शख्स को देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सवारी भी है लेकिन सवार नहीं हो रहा। उसने भी ऐसे मन्नत मानी, नजर मानी कि सवार नहीं होगा, पैदल ही चलूंगा। फरमाया सवार हो जाओ। एक ने ऐसे ही नजर मान ली कि मैं साए में नहीं बैठूंगा, यानी कि छांव साए के अंदर बैठूंगा नहीं। आपने मना फरमाया छांव में बैठो, उसको मानो कहो कि मान जाए। क्योंकि इस्लाम ऐसा प्यारा दीन है कि तुम अपने आप को तकलीफ में मुब्तला नहीं करो। अब तकलीफ से बचाया जा रहा है। जब इंसान खुद को इस्लाम में खुद को अजियत तकलीफ देने से बचाया गया है तो फिर सोचिए मुसलमान को तकलीफ देना कितना गुनाह होगा। इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए। बाकी रहा कि आया उसका कफ़ारा होगा कि नहीं होगा, चूंकि आपने कफ़ारे का उसको हुक्म नहीं शाह फरमाया। ऐसी कसम जो है वो जो है मुनअक़िद ही नहीं होती। लेकिन जो एक रिवायत तिरमिज़ी में आई है, जो चुप रहा उसने निजात पाई, इसका मतलब जानते हो क्या है? वो ये है कि इंसान फजूल ना बोले, बेहुदा कलाम ना करे, गीबत चुगलियों से बचे और जो अच्छी गुफ्तगू करता है वो करे, जो दीन की बात कर सकता है वो करे, नेकी और भलाई का काम कर सकता है, दावत दे रहा वो करे। ये ना हो कि चुप ही बैठा रहे। तो ये चुप बैठे रहना उसके लिए मुनासिब नहीं, इससे मना फरमाया गया है। तो जब भी बात करेंगे को भलाई की बात करें, खैर की बात हो,
अच्छा मशवरा देना हो तो ये भी एक खैर है, सदका है, तो लिहाजा वो काम कर सकते हैं, लेकिन बिला वजह खामोश रहना इससे इस्लाम में मना फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में दुआ करें, खालिक कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।